एक ऐसा फैमिली मैन जिसने अपनी आंखों से अपनी पूरी फैमिली को बिखरते देखा था। एक ही रात में अपनी बीवी और छोटे बेटे को खो दिया था। और एक ऐसा बाप जिसकी बेटी पिछले 12 साल से ना कुछ बोल पा रही है ना ही कुछ भी सुन पा रही है। बस 12 साल से वो अपनी बेटी की वो क्रीपी वाली स्माइल ही देख रहा है। एक ऐसा बाप जो आज तक सोच रहा होगा कि काश उस दिन मैं अपनी फैमिली के साथ उस फार्म हाउस पे ट्रिप पर नहीं गया होता और काश मैंने उस अजनबी के पैसों की चाय ना पी होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वश मूवी की। तो वश मूवी का सेकंड पार्ट यानी कि लेवल 2 आ गया है और मूवी की स्टोरी अपने पिछले पार्ट से कंटिन्यू होती है, जहाँ 12 साल बाद आज भी आर्या यानी कि अथर्व की बेटी का वशीकरण टूटा नहीं है और वो आज भी वैसी ही है जैसे 12 साल पहले थी। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ खो देने की वजह से अथर्व भी अब बेरहम और जालिम बन चुका है और अपनी बेटी आर्या के साथ जिसने ऐसा किया था यानी कि प्रताप नाम के राक्षस को उसने अपने फार्म हाउस के नीचे एक बंकर में बांध कर रखा हुआ है और उस पर वो रोज जुल्म करता है ताकि उसे सेटिस्फेक्शन मिले। लेकिन यहाँ 12 साल बाद कहानी में आता है एक ट्विस्ट। दूसरी तरफ एक जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में रोज जैसा ही एक दिन था जहाँ सारे स्टूडेंट स्कूल में आ रहे थे, जिसके बाद स्कूल में लंच ब्रेक पड़ता है और सभी लोग अपना अपना मेस का खाना लेकर के खा रहे होते हैं कि तभी धीरे धीरे सारी गर्ल्स को कुछ होने लगता है और वो बिल्कुल ही शांत हो जाती है और स्कूल में बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाता है। और वहाँ कोई तो स्ट्रेंजर आता है जो कि 2 ग्रुप को उठने को कहता है और उनको अपना अपना नाम पूछता है और फिर उन सारी गर्ल्स से कहता है कि अब से तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। जिससे हमें ये क्लियर हो गया था कि वही स्ट्रेंजर ने मेस के खाने पर अपनी विद्या यानी कि ब्लैक मैजिक करके उन सारी लड़कियों पर वशीकरण कर दिया है। जिसके बाद लंच ब्रेक खत्म होता है और एक टीचर क्लास में अपना लेक्चर लेने जाती है, लेकिन क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं होता। तभी वो अचानक से विंडो में देखती है तो एक लड़की ने स्कूल की टेरेस से जंप करके अपनी जान दे दी होती है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए बाहर जाती है और वो बिल्कुल डरी हुई होती है और वो जैसे ही ऊपर देखती है तो वहाँ 9 लड़कियां और भी थी जो अपनी जान देने के लिए रेडी थी। लेकिन वो सारी लड़कियां मैम से हेल्प मांग रही थी कि हमें नीचे नहीं कूदना, प्लीज हमें बचा लो। इतने में ही वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल भी आती है और तभी स्कूल के गार्ड्स, पीटी टीचर्स और प्रिंसिपल टेरेस पर जल्दी से पहुँचते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट में से एक कहती है कि हमारे पास मत आना, हमें अंकल ने कहा है कूदने को। और इतना ही नहीं, अगर हमें कोई बचाने की कोशिश भी करे तो भी हमें कूद जाना होगा, ऐसा हमें उस अंकल ने कहा है। और होता भी ऐसा ही कुछ है। जैसे ही गार्ड एक लड़की का पैर पकड़ने जाता है वो लड़की जंप कर देती है नीचे और उसके बाद एक के बाद एक सारी लड़कियां नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद हमें अथर्व को दिखाया जाता है जिसका एज यूजुअल रोज जैसा ही दिन था। वो अपनी बेटी को बाहर ताजी हवा खिला करके अपने रूम में रखता है और वो जब टाइम देखता है तो उसे याद आता है कि ये राक्षस प्रताप का खाने का टाइम हो रहा है। तो वो अपने ड्रॉवर से चाय पत्ती का पैकेट और मरा हुआ चूहा निकालता है। लेकिन वो देखता है कि चाय पत्ती तो खत्म हो गई है, तो वो घर को लॉक करके चाय पत्ती लेने जाता है जहाँ टीवी पर उसी स्कूल की न्यूज़ चल रही होती है। जिसके बाद वो रैपिडली भाग करके अपने फार्म हाउस पर पहुंचता है और सीधा प्रताप को जाकर के पूछता है कि तुम्हारे जैसे और कितने लोग हैं जिसको ये ब्लैक मैजिक की विद्या आती है। जिसके रिप्लाई में प्रताप कुछ भी कहता नहीं है और वो सिर्फ एक क्रीपी सी स्माइल देता है। जिसके बाद स्कूल में पुलिस पहुंचती है और उन स्टूडेंट्स में से एक लड़की पुलिस ऑफिसर को आकर के कहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रताप अंकल को ढूंढो, वरना जो 10 लड़कियों ने अपनी जान दी है वो तो कुछ भी नहीं है, आपने सोचा नहीं होगा उससे भी बुरा होगा आगे। तभी ऑफिसर और प्रिंसिपल उसे पूछते भी है कि कौन है ये आखिर अंकल और वो कहाँ है और तुम उन सब की बात आखिर क्यों मान रहे हो। जिसका आंसर वो लड़की करने से मना कर देती है और फिर सारे स्टूडेंट्स को कहती है कि अंकल ने जैसे कहा था वैसे पहला मैसेज मैंने पहुंचा दिया है, अब अपना काम तुम लोग स्टार्ट करो। बस इतना ही कहने पर सारे स्टूडेंट्स पागल हो जाते हैं और पूरे मेस को तहस नहस करके ऑफिसर और प्रिंसिपल को धक्का मार करके स्कूल से बाहर निकलकर भागने लगते हैं और रास्ते में जो भी आए वो सबको मारने लगते हैं और पूरी सिटी में केओस मचने लगता है। रास्ते में एक स्टूडेंट एक बस में घुसकर उसको क्रैश कर देती है। रास्ते पर चल रही बाइक या स्कूटर को खींचकर गिरा देते हैं और उनको काटने लगते हैं। इन शॉर्ट रास्ते में जो दिखे उनको वो लोग मारने लगते हैं और एक लड़की जाके पेट्रोल पंप को भी जला देती है। शहर में हर जगह आज खौफ का माहौल है। किसी प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए बर्ताव कर रही है। और लिटरली इस मंजर को देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे थिएटर में। और अथर्व ये सब न्यूज में देख करके सीधा एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पहुंच जाता है और वहां से वो कुछ तो खरीदता है और उसे अपने घर ले जा करके घर की सारी जगह पर वो बॉक्सेस रख देता है और प्रताप के मुंह पर और उसके हाथ पैर को बांध कर चला जाता है।
जिसके बाद वो तुरंत स्कूल के लिए रवाना होता है। दूसरी तरफ स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए होते हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि वो सारे डरे हुए थे। जिनको आकर के ऑफिसर इंस्ट्रक्शंस देता है कि अपने बच्चों को जितना हो सके उतने समझाने की कोशिश करो, उनको होश में लाने की कोशिश करो, लेकिन किसी के साथ भी किसी भी तरीके की जबरदस्ती या उन पर दबान मत डालना। वहाँ अथर्व आकर उस मैसेंजर गर्ल को कहता है कि तुम्हारे प्रताप अंकल मेरे पास है, प्रताप अंकल मिल जाए उसके बाद क्या करना है वो उस अंकल ने आपको नहीं बताया है। लेकिन उस चीज का वो लड़की कुछ भी आंसर नहीं करती है। जिसके बाद अथर्व पुलिस ऑफिसर को सब कुछ समझाता है कि इन सारी लड़कियों पर वशीकरण हुआ है और अब ये आप लोगों की नहीं रही, और मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ प्रताप नाम के राक्षस ने किया था और वो आज तक ऐसी ही है, और अब ये लड़कियां सिर्फ वही करेगी जो वो अंकल कहेगा। अगर इन्हें पूरी स्कूल भी जलाने को बोला गया तो वो उस चीज के बारे में सोचने के लिए भी 2 सेकेंड नहीं लेंगी। लेकिन मेन बात यह है कि जिस किसी ने भी इन पर वशीकरण किया है वो इनसे दूर नहीं जाएगा, वो इन सभी बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही रखेगा, और उसका शक लिटरली सही निकलता है। दूर कोने में एक स्ट्रेंजर बैठा होता है जो उसे स्माइल दे रहा होता है। जिसके बाद वो बाहर आकर के सबको बताता है कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार वही है, और वो कहता है कि अब मैं जैसा जैसा कहूँ हर किसी को वैसा ही करना होगा। जिसके बाद वो ऑफिसर और सबको दूर जाने को कहता है और सभी पेरेंट्स को भी, लेकिन उसकी बात को कोई भी समझता नहीं है। जिस पर वो स्ट्रेंजर मैसेंजर गर्ल को कहता है कि अगर ये कोई भी तुम्हें समझाने की कोशिश करे या तुम्हारे पास भी आए तो अपनी नस काटना शुरू कर देना, और वही होता है। जिसके बाद वो एक के बाद एक अपने हाथ पर कट्स लगाना स्टार्ट कर देती है, और उसी चक्कर में ऑफिसर के पेट में भी चाकू लग जाता है। जिसके बाद वो अजनबी हर किसी पेरेंट्स को बाहर निकलने को कहता है, लेकिन कोई भी वहां से निकलने को रेडी ही नहीं था। तो वो सभी लड़कियों में से पूछता है कि यहाँ गन किसको चलानी आती है। तो उनमें से एक लड़की उठकर कहती है कि मुझे आती है अंकल, और वो एक कांस्टेबल से गन ले लेती है। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर उसे कहता है कि ठीक है, अगर एक बार समझाने पर यहाँ से कोई भी पेरेंट्स बाहर ना जाए तो एक एक करके सबको गोली मार देना, और शुरुआत अपने ही पेरेंट्स से करना तुम। जिसके बाद वो लड़की ऐसा ही कुछ करती है, वो सीधा अपने पेरेंट्स को एक बार समझाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानते और वो सीधा उन पर गोली चला देती है, और फिर एक के बाद एक हर किसी पेरेंट्स पर वो गोली चलाना स्टार्ट कर देती है। बुरा होगा। उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती देख प्रिंसिपल सारे पेरेंट्स को लेकर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अथर्व और उस स्ट्रेंजर के बीच बहुत सी कन्वर्सेशन होती है, जहां वो स्ट्रेंजर उसे बताता है कि वो प्रताप का छोटा भाई है और उसे उसका बड़ा भाई चाहिए किसी भी कीमत पर। उसने प्रताप को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं भी मिला नहीं उसे। तो उसे लगा कि वो कोई विद्या कर रहा होगा, यानी कि कोई मैजिक की साधना में बैठा होगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसे कई सालों तक गायब रह चुका है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही वक्त होने पर उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, और उसे वो ब्लैक मैजिक यानी कि उसे जो विद्या सीखनी है वो सीख रहा है, लेकिन आखिरी का जो पार्ट है उसे उसका भाई सिखा सकता है। तो उसके लिए वो जरूरी है और उसे किसी भी कीमत पर उसका भाई चाहिए, वरना वो शहर का इससे भी बुरा हाल कर सकता है। जिस पर अथर्व कहता है कि तेरी इन बातों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तेरे जैसे बड़े राक्षस को पिछले 12 सालों से टॉर्चर करता आ रहा हूँ और मेरे पास कुछ भी अब खोने को रहा ही नहीं है, और ना ही इन लड़कियों की उसे बिल्कुल भी परवाह भी है, तो उसे बिल्कुल भी इन चीजों से डर नहीं लग रहा है। जिसके बाद अथर्व उससे नेगोशिएट करते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा, लेकिन एक ही शर्त पर, उसे उसकी बेटी को यानी कि आर्या को ठीक करना होगा, यानी कि उसका वशीकरण तोड़ना होगा, तभी वो उसे प्रताप के पास ले जाएगा। जिस पर वो स्ट्रेंजर मान जाता है और प्रिंसिपल को बुलाकर कहता है कि स्कूल के बाहर जो पब्लिक है उन सबको खाली करो और सारे पुलिस वालों और साथ ही पेरेंट्स को एक ही क्लासरूम में बंद कर दो, और हाँ, उसे 2 बस भी चाहिए 2 ड्राइवर्स के साथ, वरना हालत और बेकाबू हो सकते हैं। जिस पर प्रिंसिपल मान जाती है। फिर वो स्ट्रेंजर सारे स्टूडेंट्स को और अथर्व को उन 2 बस में भर करके अथर्व के फार्म हाउस के लिए निकलते हैं, जहाँ बीच रास्ते में एक स्टूडेंट दिखती है, जिसे वो अजनबी कहता है कि चलो ठीक है, रहने दो, बस में आकर के बैठ जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है, जो देख करके अथर्व को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। और फिर वो लोग अथर्व के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, जहाँ वो स्ट्रेंजर सभी लड़कियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि आधी लड़कियां मेरे पीछे आएगी और आधी लड़कियां पूरे घर को चारों तरफ से घेर लो और उस पर पहरा दो। अगर आपको कोई भी छूने की या घर में बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे जगह पर मार देना। जिसके बाद अथर्व उसे लेकर के अपनी बेटी आर्या के पास जाता है, जिसे देख करके वो स्ट्रेंजर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, 12 साल तक ये अभी भी ऐसी ही कैसी है।
ऐसी विद्या यानी कि ब्लैक मैजिक तो प्रताप भाई कर सकते हैं, ये मुझे भी सीखनी होगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर इसे अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि वशीकरण ऐसे काम नहीं करता। अभी मान लो अगर ये लड़कियां मुझसे थोड़ी भी दूर हो जाए और अपने माँ बाप से मिल ले तो वो कुछ ही घंटों में ठीक होने लगेगी, और 5 से 6 घंटों में बिल्कुल ठीक। जैसे कि अभी हमें रास्ते में जो लड़की मिली थी उसने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारी बेटी को तो 12 साल ऐसे हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो अथर्व को कहता है कि कुछ लिया था क्या तुमने प्रताप भैया से, जिस पर अथर्व कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसको जानता तक भी नहीं था। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर कहता है कि चलो पहले प्रताप के पास तो ले जाओ मुझे। फिर अथर्व उसे नीचे बंकर में ले जाता है, लेकिन वहां पर प्रताप होश में नहीं होता, जिस पर अथर्व को वो कहता है कि इसे उठाओ, इसे उठाओगे तभी तो वो ठीक हो पाएगी, और अपनी लड़की को भी नीचे लेकर के यहाँ पर आओ। और फिर अथर्व आर्या को लेकर के नीचे आता है, और वो स्ट्रेंजर उसे बार बार कहता है कि चलो याद करो कुछ तो तुमने उधार लिया था भाई का। जिस पर अथर्व कहता है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ लेकिन मुझे इसने सिर्फ एक चाय पिलाई थी। जिस पर वो कहता है कि अच्छा वो चाय कितने की थी। अथर्व उसे कहता है कि 10 रुपए की। हाँ तो 10 रुपए प्रताप भाई को वापस कर दो। जिस पर अथर्व अपनी पॉकेट में से देखता है तो उसके पास छूटे नहीं होते, और फिर वो दौड़ करके हॉल के पिगी बैंक से 10 रुपए निकाल कर लाता है, और वो प्रताप को होश में ला करके उसे 10 रुपए दे देता है। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर से कहता है कि ठीक है अब क्या करना है, और वो स्ट्रेंजर से सामने से आंसर करता है कि बस भाई पर जो तुम्हारा उधार था वो अब चूक गया है, अब तुम्हारी बेटी आजाद है, जाओ जाकर के उसे चेक करो। जिसके बाद वो आर्या को बुलाता है, लेकिन आर्या उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। जिस पर वो अजनबी कहता है कि 12 साल से वसीकरण में थी, उठाओ उसे, धक्का मारो, 2-3 लाफे मार कर देखो। फिर बहुत उठाने पर आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर वो जोर जोर में रो करके 12 साल बाद अपने मुंह से डैड बोलती है, और दोनों बाप बेटे गले मिलकर के रोने लगते हैं। लेकिन वो अचानक से प्रताप को देख लेती है। आर्या बिल्कुल ही घबरा जाती है, लेकिन उसी वक्त पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जिसे देख करके अथर्व उसे बाहर निकल के हॉल में लेकर जाता है। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर अपने बड़े भाई प्रताप को उठाता है कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उठ जाओ फटाफट। लेकिन प्रताप क्या बोल रहा था उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, और वो थोड़ी देर बाद समझता है कि अथर्व ने उसके बड़े भाई प्रताप की जीभ ही काट कर रख दी है। जिसके बाद उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, और वो सीधा हॉल में जाकर के अथर्व को मारना स्टार्ट करता है, और वो कहता है कि तू तो हमसे भी बड़ा राक्षस निकला। और वो अथर्व को तो मारता ही है, साथ में वो आर्या को भी अपनी व्हीलचेयर से नीचे फेंक देता है, और वो अथर्व को कहता है कि मुझे ये विद्या सीखने में अब और 10 साल लग जाएंगे, जो कि मुझे बड़े भाई से सीखनी थी। मैं तुम दोनों को जाने देने वाला था, लेकिन अब नहीं, अब तुझे पहले मारूंगा, फिर तेरी बेटी पर वो विद्या यानी कि ब्लैक मैजिक करना सीखूंगा। जिसके तुरंत बाद अथर्व को गुस्सा आता है, और वो अपनी जेब से रिमोट निकाल करके बटन को दबाता है। और जैसे कि मैंने आपको बीच में बताया था कि अथर्व इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से कुछ लाया था, तो वो और कुछ नहीं बल्कि बड़े बड़े स्पीकर्स लाया होता है, जिसमें बीप वाली साउंड बजना स्टार्ट हो जाती है। और वो बहुत जोर में बजने लगती है, जिससे कि किसी स्टूडेंट्स को भी उस स्ट्रेंजर की आवाज ही नहीं आती। और अथर्व फिर उठ करके एक गमले का पोट सीधा उसके सर पर मार देता है, जिस वजह से वो स्ट्रेंजर बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसके सर पर अथर्व ने पैर रखा होता है, और वो उसे कहता है कि मैं तेरे से भी बड़ा राक्षस हूँ, और फिर वो उसकी भी जुबान काट देता है। जिसके बाद आपको मैंने पहले ही बताया कि सारे स्टूडेंट ठीक हो सकते हैं अगर वो इस स्ट्रेंजर से दूर चले जाए और अपने माँ बाप से मिल ले। तो मूवी में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स ठीक हो गए होंगे। और इतना ही नहीं, मूवी के एंड में अथर्व प्रिंसिपल और ऑफिसर से रिक्वेस्ट भी करता है कि इन दोनों भाइयों को मेरे पास ही रहने दो, क्योंकि अगर इनको फांसी भी मिल जाए तो वो इनके लिए बहुत ही छोटी बात होगी। मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, और जीते जी इन्हें जीने भी नहीं दूंगा, रोज इन पर जुल्म करूंगा। जिस पर प्रिंसिपल और ऑफिसर मान जाते हैं, और मूवी खत्म हो जाती है। तो सुपर फैंस, थी ना ये एक दिल दहला देने वाली स्टोरी।